इश्यूज पर वर्क करते हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, जो वेलफेयर के लिए है, जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए है। हर तरह का क्राइम जो हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, उसके स्टॉपेज के लिए, यूथ अवेयरनेस के लिए ये एक प्रोग्राम है जिसको आह्वान का नाम दिया गया है। आइए हम आपको आह्वान में ले चलते हैं। आज का आह्वान मेरे शिवा के साथ है और इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं देवर्ष। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है। हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। अमेरिका में हम हैं, इंग्लिस्तान में हम हैं, दुनिया के हर सच्चे इंसान में। हम क्या गोरे क्या काले सब एक है, एक है। हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है। हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। हम बच्चों की मुस्कान बेचते नहीं, हम माँ। तो जैसा कि आपने देखा, आह्वान की तैयारियां चल रही हैं। लगातार आह्वान में लोगों का आना हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ की सजावट जो देवर्ष ने करी, आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में देवर्ष को अच्छा खासा टाइम लगा है। यहाँ पर जो भी यूथ आई हुई है वो लगातार नए नए कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जल्दी से प्रोग्राम इनॉग्रेट हो और वो आने वाले जो कॉम्पिटिशन है उन पार्टिसिपेट करें, अपने रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूज करें। आह्वान में हमारे साथ हैं स्मृति जी, जो बताएंगी कि ये जो प्रोग्राम, ये फेस्ट जो यूथ के लिए करा जा रहा है, उसका क्या मोटिव है। महिला समाज 25 सालों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और इस दौर में हमने ये देखा है कि युवाओं के बीच में अगर बदलाव नहीं लेके हम जाएंगे तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंज जाएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस युवा महोत्सव के आयोजन से हम महिलाओं के बीच में युवाओं के बीच में महिला सशक्तिकरण और जेंडर भेद से होने वाले दुष्परिणामों की एक समझ विकसित करके एक सुगठित और पॉजिटिव समाज बनाना चाहते हैं। अब तक का विकास हुआ है, अब तक का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें अगर हम बारीकी से देखें तो महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान बराबरी का रहा है। लेकिन कुछ सत्तात्मक मूल्यों के हावी होने के चलते हमें जो दिखता है मीडिया के द्वारा और जो दूसरे संप्रेषण के माध्यम में उनके द्वारा जो हमें दिखता है, हम तक पहुंचता है, ऐसा लगता है कि ये दुनिया से पुरुषों ने बनाई है। तो ये हमारा जो युवा महोत्सव है, ये बेहतर दुनिया बनाने में महिलाओं के योगदान को पहचान दिलाने के लिए युवाओं के बीच में जाने का एक माध्यम कि युवा एक तो उस बात को महसूस करें और दूसरे जो महिलाओं के साथ गैर बराबरी, भेदभाव, हिंसा, शोषण, इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पर एक समझ विकसित करें। इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मुख्य अतिथि अनिकेत जी से कि वो आए और युवाओं का उत्साहवर्धन करें। शुक्रिया। और यहाँ
आकर क्या कहूँ, मुझे बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। जब मुझे पहले कहा गया कि मैं आके इसका उद्घाटन करूं तो मैंने ये लिखा था कि ना तो मुझे संस्कृति में या कोई कल्चर के इशू पे कोई अपनी ज़्यादा काबिलियत है या कुछ मैंने किया हो ज़िंदगी में, और इतना बड़ा कोई नामी गिरामी आदमी भी नहीं हूँ। हमारे इस देश में और ख़ासतौर पे यहाँ प्रदेश में जिस तरह का जो माहौल है, एक तरह की संस्कृति बनाई जा रही है, जिस तरह की संस्कृति, एक कुसंस्कृति को फैलाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि इसके साथ हौसला अफजाई करनी चाहिए, साथ जोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। बातचीत करते हैं कुछ खास स्टूडेंट्स से जो इस आह्वान यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इनकी राय लेते हैं कि आज यहाँ पे आके इस प्रोग्राम में इन्हें कैसा लग रहा है, किस किस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके जीतने के क्या चांसेस हैं। इनकी राय जानते हैं इस आह्वान के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ श्वेता। Good morning everyone. Myself Shweta Chaudhary from Khwaja Muinuddin Chishti Urdu and Farsi University. आज हम यहाँ पे आह्वान में आए हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि महिलाओं के विकास के लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और हमने यहाँ पे बहुत सी प्रतियोगिताओं में पार्ट लिया है, जैसे डिबेट, निबंध और एक्सटेम्पोर। सो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट्स में, बाकी जो बच्चे परफॉर्म करेंगे उसी पे होगा। थैंक यू श्वेता। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट से जो है अफजाल खान, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। देखते हैं इनकी क्या राय है आह्वान के बारे में। हेलो, मैं अफजल TMC से, और देखता हूँ क्या हो सकता है। वैसे मैं तो फुल प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अब जैसा कंपटीशन होगा वैसा किया जाएगा। हाँ, वैसे काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी वाइटल है, अच्छा लगा यहाँ आके। काफ़ी भीड़ है, इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन फिर भी जो भी है अच्छा है। अब देखना हो कि क्या मैं जीत पा रहा नहीं जीत पा रहा, लेकिन आप फिर भी कोशिश होगी जीतने की, अच्छा से अच्छा बोलिए। थैंक यू। आप बच्चे यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे लगातार बच्चे अपने नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नुक्कड़ नाटक कल होने हैं। ये हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आप देखिए किस तरह के इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं इनके नुक्कड़ नाटक में, जिस तरह से समाज की चीज़ों को दर्शा रहे हैं। हम लगातार देख सकते हैं कि हमारे यहाँ डिबेट शुरू हो गए हैं, फेस पेंटिंग शुरू हो गई है, कोलाज पेंटिंग शुरू हो गई है, और लगातार इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। आज के एप्रिशिएटिव इवेंट्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि डिबेट है, फेस पेंटिंग है, कोलाज मेकिंग है, और इस तरह के नुक्कड़ नाटक जो अभी प्रैक्टिस में चल रहे हैं, ये आप कल देखेंगे। हो रहा है। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ आज भी महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ आज भी हजारों महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हो रहा है। स्वागत है भारत माता के आपके उस देश में जहाँ पे पॉलिटिशियन कहता तो है पर करता कुछ नहीं। स्वागत है आपका भारत माता कुछ देश जहाँ अगर नहीं पहले ये जरूर आया है अपने टीम के साथ कॉम्प्रोमाइज। हम नारी हैं, समाज की लड़कियों में आज भी दुर्बल और बेचारी है। एक दिन ऐसा आएगा हम अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और इस समाज की सोच को बदलेंगे। आह्वान युवा फेस्ट में हमारे साथ हैं सीमा जी, जो बताएंगी हमें कि आज का जो फेस्ट है वो हमारे समाज पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, ये ऐसे फेस्ट ज़रूरी हैं और हमें लगता है शायद कि हर महीने, हर साल, हर जगह होने चाहिए, क्योंकि ये कड़ी है, इसी धीमे धीमे कड़ी इसी तरह से बड़े बदलाव की ओर रास्ता देती है। और ऐसे ही युवा जुटेंगे, क्योंकि ये युवा ही है जो समाज को नया रास्ता, नई दिशा दे सकते हैं। और जो जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग बोलते हैं, जो महिलाओं के मुद्दे पर जो संघर्ष की बात बोलते हैं, अगर युवा साथ रहेंगे तो ये बदलाव जरूर होगा। युवा महोत्सव हो रहा है वाहन का, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा पहल है ये, और चूंकि महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसमें अगर युवा लोग आगे नहीं आ जाएंगे तब तक ये हिंसा पर रोकना एकदम असंभव होगा, इस हिंसा को रोकना। इसलिए ये जो पहल हो रही है आवाहन की तरफ से, ये बहुत अच्छी पहल है।
दिखते आंसू न थम रहे थे। हमको लोगों को यहाँ आवान में आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो ये चाहूँगा कि और भी लोग यहाँ पर आते और इसका मज़ा लेते। जिस तरह से हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर इसका मैं तो यहाँ पर कोई ट्रॉफी जीतने तो आया नहीं था, मैं यहाँ पर सिर्फ लेने आया था क्योंकि मैं पहली बार इस आवान में और सम्मेलन में आया हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ एक्सपीरियंस लेके जाना चाहता हूँ। From recent past till today's history, men have always deprived of knowledge. Be Dr. Rajendra Prasad, who has to cross miles of the river boat to get education, and yet he was the guy who achieved it. He was the man who really achieved to cross several miles to get educated, yet facing various difficulties. There are various set examples. Many of you know about Kalpana Chawla, but didn't know about her history. She was from Bombay, had to run 15 kilometers by bicycle to reach his college on time. देखने को तो देश आज़ाद हो गया है, अंग्रेज़ों की गुलामी चली गई, लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं अपनी इस राजनीतिक सत्ता से, पूरी तरह से गुलाम। और साथ ही महिलाएं तो हैं ही हैं। मेरा नाम सारा है और मेरा टॉपिक है बराबरी की दुनिया मुमकिन है। हाँ, बराबरी की दुनिया मुमकिन है क्योंकि जो लड़के और लड़कियां होती है सब एक समान होता है सब में, लेकिन हम सबकी सोच में ये ऊंच नीच होती है। और हमको अगर टाइसन अच्छा बॉक्सर है तो मैरी कॉम भी अच्छी बॉक्सर है। और अगर राकेश शर्मा ने स्पेस में गया, पहला मैन था जो स्पेस में गया, तो फिर सुनीता विलियम्स ने पूरी वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया था। औरतें तो सही है, मैं तो इस चीज़ को मान रहा हूँ कि कैसी तरक्की कैसी सूरतें, और मैं इसमें सबसे पहले अपनी भारतीय संस्कृति को कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है जो लड़कों को स्वीकार करती है और लड़कियों को नहीं। तो हम पहले अपनी भारतीय संस्कृति, उसके बाद धर्म पर भी मैं उसको, धर्म को भी अपने मतलब किसी भी धर्म को कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा, क्योंकि हर धर्म में कहीं ना कहीं लड़की एक बंधक है और हर संस्कृति में भारत की कहीं ना कहीं एक लड़की बंधक है। आज के आयोजन में युवाओं का ये जोश दर्शाता है कि आज से जो ये आगाज हुआ है एक रंग है। आज भी छात्रों के अंदर, नौजवानों के अंदर, युवतियों के अंदर आज भी ये जो यूथ और क्या कहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेकर के उनके बीच में ये सारी चीज़ें जाती हैं। और अब ये दिन ढलने का समय आ चुका है, पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी भी छात्रों और उन नौजवानों का जो जोश है उसमें कहीं किसी तरह कोई कमी नहीं है। सभी लोगों की मेहनत के बाद आह्वान कार्यक्रम सफल हुआ है।